यह वीडियो क्लास 10 के भूगोल का है और इसमें हम बताने वाले हैं चैप्टर 3 निर्माण उद्योग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर। पहला है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। उत्तर उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। क्वेश्चन दूसरा है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर सार्वजनिक उद्योग निजी उद्योग ऐसे उद्योग जिसके संचालन की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है, जिसमें प्रायः भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। निजी उद्योग ऐसे उद्योगों का स्वामित्व किसी व्यक्ति का किसी सहकारी समिति के हाथ में होता है, जैसे टिस्को। चलिए क्वेश्चन 3 है उद्योगों के अस्थायीकरण के 3 कारकों को लिखिए। उत्तर उद्योगों के अस्थायीकरण के 3 कारक निम्नलिखित है। पूंजी, श्रम एवं साहस। क्वेश्चन नंबर 4 है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग कृषि उत्पाद पर आधारित होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, खाद्य तेल उद्योग इत्यादि। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योगों का कच्चा माल खनिज होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उत्तर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है, इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। दूसरा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल गुजरात इसके उत्तम उदाहरण है। अब हम बताने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। उत्तर उदारीकरण उद्योग को स्थापित करने के लिए एवं व्यापार को सरल एवं व्यापक बनाने के लिए नियमों एवं पाबंदियों को लचीला बनाना उदारीकरण कहलाता है। इसके बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिसमें उपभोक्ता को सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री की प्राप्ति सरल रूप में हो जाती है। निजीकरण जब किसी उद्योग का प्रबंधन का नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति या सहकारी समिति के हाथ में होती है तो यह व्यवस्था निजीकरण कहलाता है। इससे किसी प्रतिष्ठान पर सहकारी एकाधिकार कम या सीमित हो जाता है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। इससे प्रत्येक देश बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान करने में सक्षम हो पाता है। इस प्रक्रिया द्वारा भारत भी विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेगा।
वैश्वीकरण द्वारा भारत को किसी वस्तु के आयात निर्यात में छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह, बैंकिंग, जहाजरानी क्षेत्रों में पूंजी निवेश, रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील बनाने जैसे लाभ मिल सकेंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सुधार हुए हैं। अतः वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी गतिशीलता प्रदान की है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का संबंध ज्ञान से है, अतः इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग एक प्रकार का फुटलूज उद्योग है जो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। किसी भी उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट नवीन ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी, अनवरत शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। इन सभी वांछित आवश्यकता की पूर्ति सूचना प्रौद्योगिकी से हो सकती है। इस प्रौद्योगिकी के आने से देश के आर्थिक ढांचे एवं लोगों की जीवन पद्धति में काफ़ी विकास हुआ है। इस उद्योग के अंदर आने वाले उत्पाद ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेपर, रडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर जैसे प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की सामग्रियां हैं। भारत में दूसरे प्रमुख उत्पादकों में बंगलौर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ आदि प्रमुख हैं। इस उद्योग के विकास से कई सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हो चुकी है जो एकल विंडो एवं उच्च आंकड़े संचार जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है। इससे रोजगार का भी सृजन हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। उत्तर, सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि उत्पाद आधारित उद्योग है जो कपास पर निर्भर है, जिसमें उद्योगों के स्थापना के सामान्य कारक के अतिरिक्त जलवायु जैसे कारक भी स्थानापन्न प्रमुख कारक है। क्योंकि आर्द्र जलवायु सूत की लंबाई एवं सुंदरता के नियामक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक लंबा इतिहास रहा है। अविभाजित भारत में ढाका का मलमल विश्व में विख्यात था। 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए थे, पर यह सफल नहीं हो सकी। पुनः 1854 ईस्वी में मुंबई में काव साजी नानाभाई द्वारा एक सफल उद्योग की स्थापना हुई, जिसने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को आधार प्रदान किया। आज भारत का सबसे विशाल उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग जाना जाता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। वर्तमान में देश के औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग का 14% योगदान है, जबकि देश के कुल जीडीपी का 4% सहयोग सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। विदेशी आय के कुल आय का 17% इसी उद्योग के कारण है। आज भारत एवं सूती वस्त्र की लगभग 1600 मिलें हैं। 80% मिलें निजी क्षेत्र में स्थापित है। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख है। इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ है। यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश सहित नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एवं अफ्रीकी देशों को सूती वस्त्र निर्यात किया जाता है। अगले हम वीडियो में बताएंगे चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अपने फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि और अधिक सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।